हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज से हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। ठीक है। विज्ञान में पहले हम लोग ये देखें कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबकी जो शब्दों की उत्पत्ति होती है उसमें एक शब्द होता है लैटिन शब्द। लैटिन का मतलब ये अपना ये लैटिन मत समझिएगा। लैटिन एक क्या है, भाषा है। लैटिन क्या है, भाषा है। तो विज्ञान की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द से। ठीक है। लैटिन में कौन सा शब्द है, एक शब्द है सिंटिया। क्या कौन सा शब्द है, सिंटिया। विज्ञान की अंग्रेजी होती है साइंस। तो साइंस कहाँ से आया है, सिंटिया शब्द से। सिंटिया शब्द का मतलब क्या होता है, जानना। सिंटिया शब्द का क्या मतलब होता है, जानना। तो आपको ये याद रखना है, केवल ये याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप लोग क्या कहेंगे, लैटिन शब्द। किस शब्द से हुई है, लैटिन शब्द से। लैटिन में वो कौन सा शब्द है जिससे विज्ञान की उत्पत्ति है, तो क्या कहेंगे, सिंटिया। क्या कहेंगे, सिंटिया। अच्छा, सिंटिया शब्द का मतलब क्या होता है, तो क्या कहेंगे, जानना। सिंटिया शब्द का मतलब क्या होता है, जानना। इससे कितनी चीजें हमको प्राप्त हुई, देखें, कई चीजें प्राप्त हुई। पहला कि विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान का अंग्रेजी क्या है, साइंस। साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, क्या कहेंगे, लैटिन शब्द। लैटिन में वो कौन सा ऐसा शब्द है जिससे विज्ञान की उत्पत्ति होती है, सिंटिया। सिंटिया शब्द का मतलब क्या होता है, जानना। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, तो विज्ञान किसे कहते हैं। अब बात आती है विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञान किसे कहा जाता है, हमारे जो भौतिक जगत, भौतिक जगत मतलब समझ रहे हैं, इधर उधर जो भी घटना घटित हो रही है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध मतलब सिस्टम से, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध समझ रहे हैं ना। क्रमबद्ध माने सजो कर, जैसे कहते हैं कि ये किताब है, इस किताब को चारों तरफ फेंक दिए, तो ये क्रमबद्ध है, दिख रहा है। इसको एक पर एक रख के सजा दिए तो क्या हो गया, क्रमबद्ध हो गया। जैसे ये नहीं है, जैसे ये मान लीजिए एक चीज यहाँ है, एक चीज यहाँ है, एक किताब यहाँ है, एक किताब यहाँ है, एक किताब यहाँ है, एक किताब यहाँ, सब बिखरे हुए हैं, सब क्या है, बिखरे हुए हैं। तो इसको क्रमबद्ध कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसको एक पर एक सजा देते हैं तो इसको क्या कहेंगे, क्रमबद्ध। क्या कहेंगे, क्रमबद्ध, यानी व्यवस्थित। नहीं कहते हैं कि ठीक ठाक से हो जा, कहते हैं ना, जब इधर अस्त व्यस्त रहते हैं तो कहें ठीक ठाक से हो जा। तो जो चारों तरफ का हमारे ज्ञान है उसको ठीक ठाक से जो हम प्राप्त करते हैं उसी को कहते हैं क्या है, विज्ञान। जैसे ये पेन है ना, ऐसे गिर गया, क्या है, विज्ञान। ये गिर गया तो आवाज आई ना, आवाज आया ना, देखिए आ, आवाज आया ना, ये क्या है, विज्ञान। ऐसे फेंक दिए ऊपर गया, ये भी विज्ञान। ऐसे छोड़ दिए नीचे आया, ये भी विज्ञान। इस पे लिख रहे हैं, चल जा रहा है, ये भी विज्ञान। अभी इसी पे तेल पोत देंगे, नहीं लिखाएगा। पानी पोत देंगे, नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा ना, ये भी विज्ञान है। रोज सुबेरे, सुबह से लेके शाम तक हम लोग विज्ञान से जुड़े रहते, नहीं जुड़े रहते क्या। सुबह उठते हैं, ठीक, ब्रश करने जाते हैं, वो भी विज्ञान। अब सोचेंगे कि ब्रश करने गए तब कहाँ से विज्ञान। दांत में जो गंदगी होती है उसको रगड़ के घिसते हैं तो वो गंदगी बाहर निकल जाती है, वो भी विज्ञान है। अगर हम लोग ब्रश नहीं करते तो वो निकलती, वो भी विज्ञान है। ठीक, खाना खाने जाते हैं, वो भी विज्ञान है, क्या खाते हैं, खाने से क्या हमको मिलता है, वो भी विज्ञान है। कोई लड़ाई झगड़ा कर दिए, किसी को मार दिए एक थपड़ा, उसको घाव लगा तो भी विज्ञान, हमको घाव लगा तो भी विज्ञान, नहीं है क्या। जब किसी को मारते हैं वो भी, उसको भी तो चोट लगती है, वो भी विज्ञान। हमको भी चोट लगती है, वो भी विज्ञान। दौड़े दौड़े स्कूल आते हैं तो थक जाते हैं, वो भी विज्ञान। जब दौड़ कर आते हैं तो थक जाते हैं,
दौड़ कर आते हैं तो ऐसे मुंह बंद करके सांस ले पाते हैं? नहीं, करना पड़ता है ना। इसका मतलब दौड़ने में ऑक्सीजन ज्यादा खपत होती है, वो सब आगे की चीज है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, अभी पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, नींद लगने लगती है, वो भी विज्ञान। ठीक है, मतलब सब, अभी ये पंखा है, अभी ये स्थिर है, अभी इसी में कुछ आ जाता है, चलने लगती है, जिसको हम लोग लाइन कहते हैं। तो लाइन वाइन कुछ नहीं होता। लाइन कुछ होता है क्या? जब हम लोग विद्युत पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि लाइन वाइन कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? लाइन एक दूसरी चीज होती है, उसमें धारा बहती है। क्या बहती है? धारा। जैसे लाइन तो यो है, यो तरवा है, इसको छू देते हैं तो कुछ नहीं होता। अभी जब इसमें कुछ बहने लगता है, उसको छू देंगे तब टाटा किस। तो ये सब किसका देन है? विज्ञान का। तो शाम को सोने जाते हैं, वो भी विज्ञान। खेलते हैं, पसीना निकलता है, वो भी। नहाते हैं, कपड़े से पोंछते हैं अपना शरीर, वो भी विज्ञान। साबुन लगाते हैं, वो भी विज्ञान। देह पोंछते हैं, टेरिकॉट कपड़ा से पोंछेंगे तो नहीं पोंछाएगा बढ़िया से, सूती कपड़ा से पोंछते हैं, बड़ा बढ़िया पोंछा जाता है, वो भी विज्ञान। ठीक है, किसी के पास दूर से बुलाते हैं तो वो नहीं सुन पाता, नजदीक से बुलाते हैं तो सुन लेता है, वो भी विज्ञान। सब कुछ विज्ञान है। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ की घटना है उसको हम क्रम से पढ़ते हैं, वहीं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं क्या है? विज्ञान। क्रमबद्ध का मतलब विज्ञान की कई शाखाएं हैं। किसमें पढ़ेंगे? जो खाना खाते हैं उससे जो मिलता है वो जीव विज्ञान है। ठीक है, ये जो गिर रहा है वो भौतिक विज्ञान है। ठीक है, अभी हमारे चारों तरफ परमाणु हैं, इस पेन के अंदर छोटे छोटे परमाणु है, अणु है। ठीक है, अभी इसको गर्म करेंगे, पानी है, पानी उबलने लगता है, तो ये सब अणु परमाणु का चक्कर है, वो रसायन विज्ञान होता है। तो वो विज्ञान की कई शाखाएं हैं। तो हम एक साथ सबको पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे, कौन किस में है, कंफ्यूज कर जाएगा आदमी। इसीलिए इसको कहा गया है कि जो भौतिक जगत की घटनाएं हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है? क्रमबद्ध। कैसे पढ़ा जाएगा? क्रमबद्ध। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, ये बड़ी मजेदार है। विज्ञान क्या है? बड़ी मजेदार है, क्योंकि अपने आसपास की घटनाएं देखने को मिलती हैं। चलते हैं, ठोकर लग गया, गिर गए, वो भी विज्ञान। ठीक है, हम लोग रास्ते में बड़ा दिख रहे, सब एकदम बड़ा एक्साइटेड हैं कि नई नई चीजें दिख रही है ना। तो हम लोग जब चलते हैं तो ठोकर लग जाती है। हम लोग ठोकर जब लग जाता है ना, उसके बाद उस पत्थर को या ईटा को जिससे ठोकर हटा देते हैं। अगर पहले ही हटा देते तो ठोकर नहीं लगता। लगता है ना? लगता नहीं लगता। साइकिल चलाते हैं, उसमें भी विज्ञान है। साइकिल में तेल देते हैं ना, तेल नहीं देते हैं तो साइकिल खराब हो जाती है। उसके जो गोली चलती है, वायरिंग रहता है, उसमें तेल दिया जाता है कि सरल चले। ठीक है, पंचर हो जाता है, जब छेद कर देते हैं तो हवा निकलने लगती है, वो भी विज्ञान। घर पे गैस पे खाना बनता है, वो भी विज्ञान। सब कुछ विज्ञान है। तो वही सबको हम लोग जो क्रमबद्ध पढ़ते हैं वही हमारा क्या है? विज्ञान। तो हमारे भौतिक जगत की घटना को व्यवस्थित करके पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान बहुत बड़ा शाखा है। विज्ञान क्या है? बहुत बड़ी। इसके दो भाग हैं। कौन कौन? एक है प्राकृतिक विज्ञान और एक है भौतिकी विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाता है विज्ञान किसे कहते हैं तो बता देंगे? क्या कहेंगे? कि हमारी जो भौतिक जगत की घटना है उसको क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। क्या कहेंगे? विज्ञान की परिभाषा बताइए कोई। विज्ञान कोई पूछता है तो अपनी भाषा में कैसे बताएंगे कि विज्ञान क्या है? ये तो नहीं ना कहेंगे भैया पेन गिर रहा है यह विज्ञान है, एक थप्पड़ मार दिए यही विज्ञान है। ये नहीं ना, क्या कहेंगे बताइए? कहीं घटना घट गई ना। हाँ ठीक, कोई घटना घट गई, कोई घटना घट गई, वो विज्ञान हुआ, लेकिन उसमें कुछ और सुधार करिए।
जो घटनाएं घटी उसको कैसे पढ़ेंगे हम? क्रमबद्ध करके। कैसे पढ़ेंगे? क्रमबद्ध, व्यवस्थित। जो घटनाएं हमारे चारों तरफ घटती हैं उसको क्रमबद्ध करके पढ़ना ही, क्रमबद्ध करके ज्ञान प्राप्त करना ही हम क्या है? विज्ञान। बताइए बताइए। हमारे आसपास घटनाएं होती है उसे क्रमबद्ध में पढ़ना ही विज्ञान है। बहुत सही, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और कोई बताए? और कोई बताए विज्ञान क्या होता है? जो हमारे आसपास घटनाएं होती है, हाँ, उनको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? व्यवस्थित करके, व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से। और बताइए कोई। हमारे आसपास घटना होते हैं उसको कहते हैं क्रमबद्ध पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान के कितने भाग हैं? 2 भाग। पहला भाग को क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, ठीक है। और दूसरे को क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान, ठीक। तो ये जो प्राकृतिक साइंस है इसमें इसके फिर 2 भाग हैं। एक है जंतु विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान। इसमें जो जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, जो हमारे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये इन सब के बारे में, जीव जंतु के बारे में समझ रहे हैं ना? गाय, भैंस, मनुष्य, ये जो जीव जंतु हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाएगा जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहेंगे? जीव जंतु का। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतु। जंतु लिखा भी है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का, ठीक। और दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। इस वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पतियों का। वनस्पतियों माने पेड़ पौधे, ये सब है ना, पौधों का। तरह तरह के पौधे हैं, पौधों में फूल है, पत्ती है, जड़ है, तना है, ये सब चीजें हैं ना। तो इन सब के बारे में जो पढ़ा जाता है वो किस में पढ़ा जाता है? वनस्पति विज्ञान में, ठीक। तो ये दोनों प्राकृतिक विज्ञान में आए। तो अगर हम पूछें कि प्राकृतिक विज्ञान की कितने भाग हैं, कितनी शाखा है, तो कहेंगे 2। कौन कौन? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पतियों का, ठीक है। अब देखिए, भौतिकी विज्ञान में 2 भाग हैं, एक भौतिकी और एक रसायन विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को कहते हैं फिजिक्स, अंग्रेजी क्या है इसकी? फिजिक्स। और रसायन विज्ञान की अंग्रेजी क्या है? केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी, रसायन। अगर पूछा जाएगा भौतिकी विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो क्या कहेंगे? 2 शाखाएं। पहली शाखा क्या है? भौतिकी, दूसरी की क्या है? रसायन विज्ञान। अब देखिए भौतिकी विज्ञान में, चूंकि हम लोग जो पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान के बारे में। तो भौतिकी विज्ञान में कितनी शाखाएं हैं, कितने भाग हैं? टोटल 8। कितने भाग हैं? 8। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, ध्वनि साउंड, ऊष्मा हीट, प्रकाश लाइट, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी मॉडर्न एवं एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी भौतिक यांत्रिकी में कितने हैं? भौतिकी में कितने हैं? यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किसको पढ़ेंगे? भौतिकी को। किसको पढ़ेंगे? भौतिकी। भौतिकी में किसको पढ़ेंगे? यांत्रिकी को, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसको बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। कितना बड़ा है, समझ में आ रहा है कितना बड़ा है? ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? यांत्रिकी को। चलिए चलिए, तो आप लोग तैयार हैं?
तो मुझे ये बताइए कि आप लोग विज्ञान को देखें तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से। लैट्रिन नहीं, लैटिन शब्द। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बैठ जाइए, जोर से बोलिए, सुना। अच्छा, लैटिन शब्द का मीनिंग क्या होता है? लैटिन क्या होता है? बहुत अच्छे। अच्छा, सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बेटा ये बताइए कि विज्ञान क्या होता है, तो क्या कहेंगे? घटना को, किसी भी भौतिक जगत की घटना को कैसे कैसे पढ़ेंगे? क्रमबद्ध पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है? विज्ञान। वेरी गुड। अच्छा, विज्ञान के कितने भाग हैं? 2 भाग। बहुत अच्छे। तो ये बताइए कि विज्ञान में दोनों भागों का नाम बताइए। प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के कितने भाग हैं? 2। कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के कितने 2 भाग हैं? 2। हाँ, कौन कौन है? और रसायन। भौतिकी और रसायन। अब भौतिकी विज्ञान के कितने भाग हैं? भौतिकी जो विज्ञान है, भौतिकी है, कितने भाग हैं? बहुत अच्छे। तो इसमें हम लोग यांत्रिकी, जो पहला भाग क्या है? यांत्रिकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।